नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जनवरी 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य ग्रह है, ये सूर्य ग्रह आपके राशि का षष्ठश है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है, ये रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो रवि का भ्रमण है, पिछले करीबन आपने 10-15 दिनों में देखा होगा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके काम की एप्रिसिएशन भी हो रही है, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो वो भी काफ़ी सही साबित होते हुए नजर आए। अगर आप बिजनेस में हो तो वहाँ पर भी आपके जो डिसीजन है वो काफ़ी सही मायने में अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही जो बात है वो इस महीने में भी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपकी जो लाभ है उसमें भी काफ़ी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो रवि का भ्रमण है, जो कि आपके दशम और लाभ भाव में होने जा रहा है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 2-3 महीने में आपने देखा होगा जो आपके काम है वो सही तरीके से नहीं बन रहे, मतलब छोटी मोटी अड़चने उसमें आ रही है। उसी प्रकार थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। तो इस वजह से आपकी जो राशि है उसमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम है। तो यदि एक दो बार अगर आपके काम नहीं होते तो थोड़ा सा आप निराश हो जाते हो। तो इसी प्रकार के जो अनुभव है वो पिछले करीबन 2-2.5 महीने में आपने लिया होगा। लेकिन इस महीने में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि इस महीने के करीबन 14-15 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगी, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में भी थोड़ा सा स्टकअप आया था, मतलब थोड़ा सा ठहराव आया था। तो ये जो बातें हैं वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी अगर किसी कारणों के वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आए हैं पिछले 3-4 महीने में, तो वो भी जनवरी के करीबन 15-16 तारीख के बाद धीरे 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 नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका चतुर्थेश भी है, आपका सप्तमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ पिछले कई दिनों से जो बातें हैं वो नॉर्मल नहीं हो रही है। छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। तो ये जो सभी बातें हैं वो करीबन इस महीने के, मतलब जनवरी के करीबन 18-19 तारीख के बाद काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। और जो भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की बात कोई बात है तो वो भी काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नजर आएगा। उसी प्रकार जो व्यक्ति, मतलब जो युवक युवतियां विवाह सुख, मतलब विवाह करने वाले हैं, विवाह के बारे में देख रहे हैं, तो उनके लिए भी ये जो पर्टिकुलर कालावधि है वो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि का स्वामी है, आपके दशम भाव का भी स्वामी है, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। अभी ये मार्गस्थ भी हो चुका है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस है वो आप में काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। किसी भी प्रकार के काम आपके प्रॉब्लम की वजह से रुके हुए नहीं नजर आएंगे। कोई भी बात, कोई भी दुख या फिर कोई भी जो अड़चन है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके राशि के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखा है गुरु ने। तो जो भी बातें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों में जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं तो कुछ अच्छे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके पहले जो मैंने बात कही थी कि बुध के भ्रमण के बारे में, कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर उनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो, लेकिन वो जो बात है वो भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगी, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है, जो कि आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे
शुक्र ग्रह के बारे में। अब ये जो शुक्र ग्रह है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु और जो शुक्र है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि ये जो शुक्र है वो आपका अष्टमेश भी है और ये जो शुक्र है वो आपका तृतीयश भी है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 23 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो शुक्र का जो भ्रमण आपके लाभ और व्यय भाव में होगा, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो लाभ भाव में ही होने की संभावना है, क्योंकि 23 तारीख तक वो आपके लाभ भाव में रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही शुक्र का जो भ्रमण होगा वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो काफी शुभ फलदायी साबित होगा। इजी मनी जिसे हम कहते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेड मनी जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, तो इस प्रकार जो जो मनी है या फिर पैसे या फिर जो लाभ है वो आपको काफी अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफी अच्छी कोऑर्डिनेशन मिल सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र का भ्रमण जो कि आपके लाभ भाव में होगा वो आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये जो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके लाभ भाव में वो भी काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात शनि के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है ये शनि ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है और जनवरी के 18 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो साढ़े साथी के बारे में जो हम चर्चा करते हैं हर एक राशि के बारे में, तो वो जो साढ़े साथी है वो एक्चुअल तौर पर आपको जनवरी के 18 तारीख से शुरू होने वाली है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो बातें हैं कि जो शनि है वो काफी स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, मतलब सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो इसके जो परिणाम है वो जल्दी जल्दी में कभी नहीं मिलते, जो कि अच्छी बात है। उसी प्रकार आपके राशि में गुरु का जो भ्रमण है इस वजह से ये जो शनि की जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो या फिर जो हम साढ़े साथी कहते हैं, वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जनवरी का जो पूरा महीना है इसमें आपको शनि की साढ़े साथी है या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स, तो इतने जल्दी इसके बारे में नहीं सोचना और ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन भी नहीं लेना। जो भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है उसे ज़रूर पकड़िए, क्योंकि वो आपके लिए भविष्य में जाके पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपके राशि में तो दो तीन बातें थोड़ी सी नेगेटिव है, इनडिसिप्लिन थोड़ी है और थोड़ा सा लेजीनेस जिसे हम कहते हैं वो आपके राशि में देखा जाए, तो बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना है। राहु के केतु के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राहु है जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन इन दोनों का किसी अन्य ग्रह के साथ महत्वपूर्ण योग न होने के कारण इसके जो परिणाम है वो आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। अब ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 5 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो रवि है जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर फेमस होना, आपकी काम का एप्रिसिएशन होना, आपके जो वरिष्ठ है उनसे आपको कुछ अच्छी बातें मिलना, कुछ उसी प्रकार अगर जो भी काम आप करते हो उसमें प्रमोशन मिलना, इस प्रकार की जो बेटर हैपनिंग है वो आपको आपके लिए होने की संभावना काफी अच्छी बनती है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो कोई अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलना, या फिर एग्जिस्टिंग जो भी बिजनेस है उसमें काफी अच्छे जो भी आपके टारगेट्स है वो अचीव करना, इस प्रकार की बहुत ही अच्छी बातें आपके लिए हो सकती है। तो रवि हर्षल का यह जो त्रिकोण योग है जो कि दिनांक 5 तारीख को होने जा रहा है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को रवि और बुध की युति भी होने जा रही है धनु राशि में, मतलब आपके दशम भाव में। अब ये जो युति है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रवि जो कि आपका षष्ठेश है और जो बुध है जो कि आपका चतुर्थेश है, सप्तमेश है, दोनों की जो युति है आपके दशम भाव में होने जा रही है, बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण होगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसको फैला देना, या फिर आपके जो इनकम सोर्स है वो और ज्यादा बढ़ना, इस प्रकार की बहुत ही अच्छी बातें हो सकती है। आपके काम के लिए आप काफी ज्यादा फेमस हो सकते हो, काफ़ी अच्छी जो बेटर हैपनिंग है वो आपके लिए हो सकती है। उसी प्रकार जो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपके घर के जो लोग हैं, मतलब कोई कुल मिला के देखा जाए तो ये जो रवि बुध की जो युति है वो आपको करियर के मामले में या फिर आपकी जो रिलेशनशिप है सभी के मामले में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इसके बाद दिनांक 8 तारीख को बुध और हर्षल का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी योग होगा। आप अपने बुद्धि चातुर्य से जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर ऐसे कोई संकल्पना ला सकते हो, ऐसे कोई आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। ऐसे अगर कोई आइडियाज आपको आते हैं
तो ज़रूर उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये जो बातें हैं वो आपके लिए भविष्य में जाकर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो पॉजिटिव होने वाली है। बिल्कुल भी चिंता नहीं करना कि ये बात आपके मन में आ सकती है कि अब हम साढ़े साथी में जा रहे हैं, तो अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी हम करते हैं तो बिल्कुल इस प्रकार की नेगेटिव बातें नहीं करना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो शनि की साढ़े साथी है वो जल्दी जल्दी में आपको अफेक्ट नहीं करेगी। और वैसे भी देखा जाए तो आपके राशि में गुरु का भ्रमण है, इस वजह से बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आती है तो ज़रूर उसे पकड़िए। उसके बाद दिनांक 9 तारीख को शुक्र और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और जो मंगल है जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण योग है आपके लिए। ये जो योग है वो से आप लक फैक्टर भी कह सकते हैं। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लाभ, कुछ अच्छे पैसे, कुछ अच्छा धन आपको मिल सकता है। उसी प्रकार कुछ अच्छे आइडियाज वगैरह भी मिल सकते हैं। मित्र परिवार है उनसे भी आपको कुछ अच्छे सुझाव मिल सकते हैं, जो कि इनकम स्रोत में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार ऐसे काम जो कि नहीं हो रहे, जो कि अड़े हुए उसमें अड़चन आ रही है, उस प्रकार की जो बातें हैं जो इससे आपको राह मिल सकती है। कुछ अच्छे आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो मंगल शुक्र का ये जो त्रिकोण योग आपके तृतीय और लाभ भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को शुक्र और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में अड़चने आ सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उसी प्रकार ये जो ग्रह योग है पर्टिकुलरली वो 14 तारीख को होने जा रहा है। अगर आप आउट ऑफ द वे जाके कोई काम करते हो तो फंसने की पूरी तरह से संभावना है इन दिनों में। किसी भी प्रकार के कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर लोन्स वगैरह कोई भी बात बिल्कुल नहीं करना जो अगर आप करते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, सामने वाले से जल्दी से भरोसा कर लेती है, कभी कभी अड़चन में आ देते हैं। उसी प्रकार के जो सिनारियो है, उसी प्रकार का जो वातावरण है वो तैयार हो सकता है। तो आपको खुद पर थोड़ा सा अमल करना, सजग रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शुक्र और शनि की युति भी होने जा रही है आपके लाभ भाव में। अब ये जो शुक्र और शनि की जो युति है थोड़ी महत्वपूर्ण होगी। इस युति में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। मतलब इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म में कोई इन्वेस्टमेंट की होगी, तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको इन दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 6 तारीख को है, और जो अमावस्या है वो मकर राशि में 21 तारीख को होने जा रही है। पूर्णिमा और अमावस के दिन दो तीन बातें थोड़े से याद रखना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और इमोशन में लिए गए जो निर्णय हैं वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। तो इस वजह से इन दिनों में मतलब पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो ये बातें हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, अगर आप पिछले 3-4 महीने से अगर तुलना करते हैं तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा इससे कुछ गेन हो सकता है, कुछ अच्छी बातें हो सकती है, अच्छा जो कॉन्फिडेंस है वो आपका लिफ्ट हो सकता है। तो किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इस महीने में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप कंपेयर करते हो पिछले 2-3 महीने से, तो कुछ अच्छी बातें करीबन आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर पैसों के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में बिल्कुल भी आपको मिल सकती है। जो विवाह सुख जो योग युवतियाँ हैं उनके विवाह होने की संभावना भी, या फिर विवाह पूरी तरह से मैच होने की संभावना भी इस महीने में काफ़ी अच्छी तरीके से बनते हैं। और बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि अभी मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो शनि है वो आपके व्यय भाव में आ रहा है, साढ़े साथी आपकी हो रही है, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना। इसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। इसका सीधा सीधा असर इस महीने में तो कम से कम जनवरी में आपको नहीं मिलेगा। और शनि के साढ़े साथी के जो भी इफेक्ट रहेंगे, जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन रहेंगे, वो आने वाले 2-2.5 साल में किस प्रकार के होंगे, इसके संदर्भ में हम स्वतंत्र रूप से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। तो चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जनवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।